हेलो गाइस। मेरा नाम अनवर है और आज का जो टॉपिक है क्विक बुक में वो है बैंक रिकन्सिलेशन। सबसे पहले मैं थोड़ा सा बताऊंगा बैंक रिकन्सिलेशन के बारे में। बैंक रिकन्सिलेशन से पहले अकाउंटेंट बैंक से एक बैंक स्टेटमेंट लेके आता है और अकाउंटेंट ने जो अपना रिकॉर्ड मेंटेन किया होता है जिसको हम बैंक बुक कहते हैं उसको दोनों को कंपेयर करते हैं। अगर कुछ फॉर एग्जांपल बैंक चार्जेस वगैरह हुए और वो बैंक ने डिडक्ट किए हो तो उसके लिए अकाउंटेंट अपने पास एंट्री पास कर लेता है। बैंक प्रॉफिट दिया हो तो उसके लिए भी एंट्री पास कर लेता है। अगर कुछ अनप्रेजेंटेड चेक है, कुछ ऐसे चेक होते हैं जो अकाउंटेंट ने इशू किए होते हैं और अपने पास बैंक बुक में रिकॉर्ड किए होते हैं, मतलब है माइनस किए होते हैं, लेकिन अभी तक वो बंदा चेक बैंक में नहीं लेके गया हुआ क्लियरिंग के लिए, बैंक पैसे लेने के लिए, तो उसके लिए यही डिफरेंसेस होते हैं। इसकी वजह से बैंक स्टेटमेंट और बैंक बुक में डिफरेंस होता है। इस डिफरेंस को क्लियर करने के लिए अकाउंटेंट जो होता है वो बैंक रिकन्सिलेशन बनाता है। ठीक है। कैसे? अच्छा, बैंक रिकन्सिलेशन को हम क्विक बुक में कैसे करेंगे उसके लिए ऑलरेडी एक बिल्ट इन ऑप्शन है, लेकिन बैंक रिकन्सिलेशन को करने के लिए आपको बैंक स्टेटमेंट चाहिए। ठीक है। तो आज के सेशन में मैंने एक फ़र्ज़ी बैंक स्टेटमेंट बनाया हुआ है। ठीक है। ये बैंक स्टेटमेंट है, ये चेक नंबर है। ठीक है। ये सारे चेक नंबर है। ठीक है। ये इसका डेबिट साइड है, ये बैंक स्टेटमेंट का क्रेडिट साइड है। बैंक स्टेटमेंट का जो डेबिट साइड होता है वो होता है पेमेंट्स। ठीक है। और क्रेडिट जो आपने डिपॉजिट किए होते हैं वो, यानी हमारे उल्टा होता है। अगर आप सोचें, जब हम बैंक में पैसा जमा करते हैं तो वो बैंक के लिए पेबल बन जाता है। बैंक क्या एंट्री करता है, कैश का डेबिट हो जाता है, और क्योंकि उसने पैसा हमें वापस करना होता है तो पेबल क्रेडिट करता है। तो ये एक जो बैंक स्टेटमेंट होता है ये एक्चुअली बैंक का एक पेबल अकाउंट ही होता है। ये आप अपने समझने के लिए आप लोगों को बता रहा हूँ। ठीक है। अच्छा, ये एक बैंक स्टेटमेंट है और ये उसका बैलेंस है। ठीक है। अच्छा, इसका जो क्लोजिंग बैलेंस है और आप देखें ये 31 अगस्त 2015 का है, 2 साल पे पुराना वाला है, यानी बैलेंस इसका ये है। क्लोजिंग बैलेंस 31 पर ये उसका बैलेंस है। कैसे करेंगे? इसके लिए बैंकिंग मेन्यू में आ जाइए और ये देखिए इसमें लिखा रिकनसाइल। आप पिटिकेश को भी रिकनसाइल कर सकते हैं, बैंक को भी कर सकते हैं। ठीक है। इस पर क्लिक करें। सबसे पहले आपको यहाँ मेंशन करना होता है बैंक अकाउंट। आपके बहुत सारे अकाउंट हो सकते हैं बैंक अकाउंट, तो कौन सा आपने रिकनसाइल करना है उस अकाउंट का, तो यही एक बैंक अकाउंट है। इसको मैं रिकनसाइल करता हूँ DIB 332221। ठीक है। स्टेटमेंट का डेट क्या है, जो आप स्टेटमेंट लेके आए हैं उसका एंडिंग डेट क्या है, वो 31 अगस्त 2015 है। ठीक है। इसका क्लोजिंग बैलेंस, ठीक है, इधर लिखना पड़ेगा। एंडिंग बैलेंस ये है हमारे पास। इसको कॉपी करें और इधर इसको पेस्ट कर लेते हैं। ठीक है। ओपनिंग बैलेंस खुद ब खुद इधर आएगा अगर है। मेरा ये पहला महीना है तो इसमें नहीं है। अच्छा, अभी आप बैंक स्टेटमेंट को देखेंगे कि बैंक स्टेटमेंट ने कुछ सर्विसेज चार्जेस, फाइनेंशियल चार्जेस, इस तरह की कोई चीज़ आपसे काटा है। अगर काटा है तो उसका अमाउंट इधर लिखेंगे। इधर आते हैं, ये देखें बैंक सर्विसेज चार्जेस। अगर इसके लिए आपने कोई एंट्री नहीं की है तो उसको फिर आप जो है ना उधर यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। कॉपी आप लिख भी सकते हैं 50। ठीक है। 31 अगस्त में, तो अगर आप डेट एग्जैक्ट वही डेट डालना चाहते हैं, ठीक है, तो ये इधर आ जाए। ये देखो, ये 31 पर ही हुआ है। ठीक है। तो मैं 31 अगस्त। अगर आपसे बैंक ने बहुत मरतबा चार्जेस काटे हैं, 2 3 4 5 मरतबा एक महीने में, तो आप उसका सम भी इधर लिख सकते हैं। इसको सम कर ले। ठीक है। मतलब है आप टोटल करें, टोटल फिगर इधर लिखे। इधर आपने अकाउंट मेंशन करना होता है कि ये बैंक चार्जेस है या फाइनेंशियल सर्विसेज चार्जेस है। ठीक है। कोई लोन आपने लिया है वही उसका इंटरेस्ट है, तो इधर आप ये अकाउंट मेंशन करेंगे। और ये जो 50 अमाउंट है, ये इसी अकाउंट में डेबिट हो जाएगा। बैंक आपका क्रेडिट हो जाएगा और ये अकाउंट आपका डेबिट हो जाएगा। अच्छा, अगर आपको बैंक ने कोई इंटरेस्ट दिया है, प्रॉफिट दिया है, तो उसका फिगर भी आपने, अगर आपने एंट्री नहीं की तो वो
तो ये हमारे पास एक एंट्री है, ये मैंने पहले से हाईलाइट किया है। और ये इसकी एंट्री हमने नहीं की, इसको आप इधर वहाँ से कॉपी करके पेस्ट, और डेट वही 31 अगस्त है। अच्छा, ये देखिए बैंक प्रॉफिट ये पहले मैंने किया हुआ है तो इसलिए ऑटोमेटिकली सेलेक्टेड है। अगर नहीं है तो फिर आप इससे आप जो है ना अकाउंट सेलेक्ट कर सकते हैं। बैंक प्रॉफिट ये इसका सही जो है ना अकाउंट है। अनडू लास्ट रिकन्सिलेशन, ये देखे अनडू लास्ट रिकन्सिलेशन मीन्स लास्ट रिकन्सिलेशन को ख़त्म कर दे, ठीक है। और लोकेट डिस्क्रिपेंसीज, तो इसमें जो है ना अगर आपके साथ कुछ गलती मलती है तो इसमें जाएंगे, तो मेरे ख्याल में इसमें बहुत ज़्यादा आपको जाना नहीं पड़ेगा, ठीक है। आप कंटिन्यू करेंगे तो चूंकि आप देख रहे हैं आज का दिन है 2017, तो इसलिए ये आपको बता रहा है कि जो आप ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, क्योंकि बैंक सर्विसेज चार्जेस और बैंक प्रॉफिट के लिए क्विक बुक ऑटोमेटिकली अभी एंट्री पास करेगा, तो उसके लिए आपको बता रहे हैं कि ये 90 डेज बिफोर है, या क्योंकि 2015 में हम कर रहे हैं। अगर आप रिसेंटली कर रहे हैं तो ये मैसेज आपको नहीं आएगा, आप यस करेंगे इसको, ठीक है। ये आपके पास जो है ना बैंक रिकन्सिलिएशन, अभी हमने रिकन्सिलिएशन करना है, उसका विंडो आपके साथ जो है ना ओपन हो गया। ये मार्क ऑल है, सब कुछ मार्क, अनमार्क ऑल। अभी हम अनमार्क ऑल करते हैं क्योंकि हमने एक एक चेक करना है। अच्छा, बैंक रिकन्सिलिएशन के दो, ये आपको विंडो में दो इसके हिस्से है, चेक पेमेंट्स है और डिपॉजिट इन अदर क्रेडिट। अगर ये जो आपका बैंक बुक है उसमें आपने अगर कुछ डिपॉजिट किए हैं तो वो इस साइड में आएंगे, ये देखें डिपॉजिट। अगर पेमेंट्स है तो वो दूसरे साइड में आएंगे, ये वाले, ठीक है। आते हैं बैंक स्टेटमेंट में। सबसे पहले ठीक है, बैंक स्टेटमेंट में सबसे पहले है डिपॉजिट 300,000 का, ठीक है। ये देख रहे हैं आप, उधर भी चेक करेंगे है या नहीं है, ठीक है। ये देखिए डिपॉजिट साइड में हमारे साथ है 300, ये आप देख रहे हैं, ठीक है ना, ये वाला। इसको आप ये देखिए इधर चेक है, चेक बॉक्स, ये चेक करें। चेक मीन्स, चेक का मतलब ये है कि ये बैंक बुक में भी है और बैंक स्टेटमेंट में भी है, तो मतलब है ये क्लियर हो गया, इसमें कोई मसला नहीं है, हो गया। आ जाए, अभी हमारे पास चेक्स है, चेक्स नंबर 55533, वही 555, 34, 36, 35, ठीक है, 32, मतलब है ये 32, 33, 34, 35 और 36 तक हम क्लियर कर लेते हैं। अमाउंट भी आप लोगों ने चेक करना है कि आपने कोई अमाउंट में गलती तो नहीं की। 33 हमारे पास ठीक है, 20 का है, 34 20 का, 36 उधर है, 35 भी है और 32 भी है, 120 का। 32 जो है ना, ये देखो 120 का है अमाउंट। 37, 38 ये देखे इधर है, 39 ये है और 40 तक अगेन हम क्लियर करते हैं। 37, 38, 39, 40, ठीक है। आते हैं, ये 37 है, ठीक है। आप क्लिक करेंगे, देखो खुद ब खुद टिक आता है। 39 भी सही है, 40 तक हमने जाना है। 40, 38 भी उधर है, सही है, ठीक है। अच्छा, अभी जो है ना बैंक स्टेटमेंट में हमारे पास यहाँ तक हो गया। अब 33 इधर हमारे पास एक बचा हुआ है, 33, चेक नंबर 43, ये 43 है, ये आप देख सकते हैं, 43, ये देखो 43। अभी हमारे पास बैंक बुक में एक 42 चेक है, ये देखें, ये चेक है 420 का, और ये चेक जो है ना अभी बैंक स्टेटमेंट में इधर नहीं है, आप देख सकते हैं। ये 33, 38, 43, 38, 40, 39, 37, 32, 35, 36, 34, 33, मतलब है इसमें कोई 42 नहीं है। 42 जो चेक हमने
बंदे को दिया था चेक नंबर 42, वो अभी तक बैंक में वो नहीं लेके गया, मंथ के आखिर तक वो बैंक में नहीं लेके गया था। ठीक है, ये एक एग्जांपल है, मैं आपको एग्जांपल के तौर पर ये बैंक जो जो बैंक स्टेटमेंट है ये मैंने वैसे ही बनाया आप लोगों के लिए, क्योंकि आप भी तो ये 2017 है, अभी तक तो पेश होना चाहिए, लेकिन ये मैं आप लोगों के समझाने के लिए कर रहा हूँ। ठीक है, तो अभी जो 42 वाला चेक है, 42 जो 420 का है, ये अभी तक बैंक में नहीं गया, ये बैंक में नहीं है तो इसको चेक नहीं करेंगे, ये बाकी सारे चेक हो गए, ये चेक नहीं है और इसको वैसे ही छोड़ेंगे। अच्छा, मैं वैसे ये 43 को भी अनचेक करता हूँ, ये देखे, इधर आप देखे, ये डिफरेंस अभी ज़ीरो है, इसमें से कोई भी मैं चेक करूँगा, ये देखो 100 का डिफरेंस है। ठीक है, आप देख रहे हैं, ये 100 का -100 हो गया, इस चुन के ये 43 तो उधर है, ये चेक करना चाहिए, तो ये खुद ब खुद ज़ीरो हो गया। तो इसका मतलब है हमारा बैंक जो है ना रिकंसाइल हो गया। जब डिफरेंस ज़ीरो होता है तो इसका मतलब है बैंक स्टेटमेंट और बैंक बुक एक दूसरे से माइनस करने के बाद, मतलब है ये डिफरेंस जो है ना ज़ीरो है। ज़ीरो का मतलब हमारा चीज़ रिकंसाइल हो गया मतलब क्लियर है, बैंक रिकंसिलेशन हो गया। ठीक है, अभी इधर एक बटन है रिकंसाइल नाउ का मतलब है बैंक को रिकंसाइल करें। ठीक है, आप क्लिक करेंगे तो ये रिकंसाइल करेगा, थोड़ा सा टाइम लेगा, ये एक दो टाइप की रिपोर्ट भी जनरेट करेगा। अच्छा, ये आपको बता रहे कंग्रेचुलेशन योर अकाउंट इज बैलेंस्ड, ऑल मार्क आइटम हैव बीन क्लियर्ड इन द अकाउंट रजिस्टर, सेलेक्ट द टाइप ऑफ रिकंसिलेशन रिपोर्ट यू वुड लाइक टू सी। अच्छा, आपको कह रहा है कि आपको कौन सा रिपोर्ट चाहिए, समरी चाहिए, डिटेल चाहिए या दोनों चाहिए। मैं कहता हूँ दोनों ही चाहिए। ठीक है, डिस्प्ले करें इसको, ये पहला वाला जो है ना ओके करें, ये देखो रिकंसिलेशन समरी, ये समरी है। ठीक है, समरी में ये चेक पेमेंट्स 11 पेमेंट्स क्लियर है, डिपॉजिट इतना था वो भी क्लियर है। ठीक है, अनक्लियर चेक वो 420 अनक्लियर्ड है, मतलब है अभी तक वो बैंक स्टेटमेंट में नहीं गया। ठीक है, ये समरी है, इसको आप प्रिंट भी कर सकते हैं। ठीक है, प्रिंट प्रीव्यू भी देख सकते हैं। प्रिंट को आप क्लिक करेंगे तो ये एक रिपोर्ट, ठीक है, प्रिंट प्रीव्यू देखे, ये देखे, ये उसका समरी है। ठीक है, आप इसको प्रिंट करके अपने पास रख सकते हैं। इसको मैं स्केप करता हूँ। इसके बाद चूंकि हम दोनों रिपोर्ट देखना चाहते हैं, इसको मैं क्लोज करूँगा तो खुद ब खुद दोनों, स्केप बटन मारेंगे तो दूसरा रिपोर्ट समरी नहीं डिटेल वाला खुद ब खुद नज़र आएगा। ये देखो रिकंसिलेशन डिटेल में आपको कि कौन से चेक क्लियर्ड है। ठीक है, चेक एंड पेमेंट्स 11 पेमेंट्स है, ये क्लियर्ड है। ठीक है, डिपॉजिट में आप देख रहे हैं वो बैंक प्रॉफिट भी इधर खुद ब खुद आया। बैंक चार्जेस ये देखे, ये बैंक चार्जेस है और ये बैंक प्रॉफिट है 400 जो हमने रिकंसिलेशन के स्टार्ट में दिया था। ठीक है, चेक एंड पेमेंट्स अनक्लियर्ड मींस हमने इशू किए लेकिन अभी तक बैंक में वो क्लियर नहीं हुए, वो बैंक में अभी तक वो बंदा नहीं गया कि उस पैसे ले ले। ठीक है, सादा अल्फाज में। तो ये उसका वो है डिटेल है, इसको प्रिंट करना चाहते हैं रिपोर्ट। ठीक है, पीडीएफ में भी आप देख सकते हैं। ये देखें, ये देखें, ये उसका रिपोर्ट है, उसका डेट भी आपके साथ आएगा, सब कुछ प्रॉपर डिटेल आपके साथ आप प्रिंट इसको कर सकते हैं। आई होप आपको बैंक रिकंसिलेशन क्विक बुक में कैसे करते हैं वो आपको समझ आ चुका होगा। और आपको अगर वीडियो अच्छा लगा है तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, और अगर कोई कन्फ्यूजन है तो अपने कमेंट्स में कमेंट्स करें, कमेंट्स अपने छोड़े, मैं रिस्पॉन्स करूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू, बाय।